दोस्तों छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें प्रिंट तक आपको इसके लिए जो छत्तीसगढ़ में पद आए हुए हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए 1155 पदों के लिए भर्ती आए हुए मेरिट बेस से चयन लिया जाएगा 10वीं के परसेंट के अनुसार बिना परीक्षा का है सीधा भर्ती। डाक सेवक के लिए योग्यता 10वीं पास है। इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों A to Z जानकारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है या कोई भी आपको ब्राउज़र को ओपन करना है। वहाँ आपको लिखना है इंडिया पोस्ट, मतलब कि दोस्तों जो पुराना वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDS का वो चेंज होकर नया वेबसाइट हो गया है। तो किस प्रकार से आपको नया वेबसाइट पर जाना है, इस तरह से हमको गूगल पर आना है, यहाँ लिखना है इंडिया, इस प्रकार से इंडिया लिखेंगे। फिर उसके पश्चात पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट लिखने के पश्चात डॉट करके हमको लिखना है gov.in, कुछ इस प्रकार से हमें लिखना है। यहाँ पर इंडिया लिखेंगे, इंडिया लिखने के पश्चात कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आ रहा है indiapost.gov.in GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट, आपको सीधा इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसको एक बार से आपको लिखेंगे इंडिया पोस्ट, साथ ही में लिखना है कुछ इस प्रकार से, जो नया वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इंडियन पोस्ट GDS भर्ती के लिए वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के संबंध में इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पर कितना पोस्ट है इसको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर से दोस्तों अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कुछ इस प्रकार से ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026। तो इस प्रकार दोस्तों यह इंडियन पोस्ट GDS भर्ती के लिए है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 1155 पदों के लिए भर्ती आया हुआ है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो क्लिक है टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेट को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए डेट है 14 फरवरी 2026 अंतिम तिथि है रजिस्टर करने के लिए। और फॉर्म पेमेंट और फिलअप करने का जो डेट रहेगा वह 16 फरवरी 2026 तक। तो अगर आप किसी कारण सभी फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है सबसे पहले। फिर उसके पश्चात आपको मौका दिया जाएगा 16 फरवरी 2026 तक के लिए। तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस प्रकार से क्लिक है टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से कैंडिडेट लॉगिन आ रहे हैं, आपको जैसे आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है, तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और आप नया कैंडिडेट है, रजिस्टर भी नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए, तो इस प्रकार से न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट यहाँ पर आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, हमें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल ID को डालेंगे और यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नंबर डालने के पश्चात सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, ईमेल ID को डालने के पश्चात सेंड OTP पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। और इसी प्रकार से जीमेल के लिए भी हम सेंड जीमेल OTP पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी चला जाएगा। और यहाँ पर OTP को डालने के पश्चात नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है, मोबाइल नंबर वाला और जीमेल वाला को। दोस्तों इस प्रकार से मोबाइल नंबर वाला OTP को डालेंगे और जीमेल वाला OTP को डालने के पश्चात यहाँ पर हमें वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर वेरीफाई जीमेल को करेंगे, उसके पश्चात नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से मोबाइल नंबर वाला OTP वेरीफाई हो चुका है, जीमेल वाला वेरीफाई हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इंडियन पोस्ट GDS फॉर्म भरने के लिए। इस प्रकार से उसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, जो आवेदक है उनका नाम मार्कशीट के अनुसार लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिखेंगे, जेंडर को यहाँ पर डालेंगे, मेल फीमेल क्या है उसको। फिर यहाँ पर फादर या गार्जियन का नाम को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पर मदर का नाम को लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर कम्युनिटी को लिखेंगे, मतलब ST SC OBC किस कैटेगरी के हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें इन सभी को फिलअप करने के पश्चात कंप्लीट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से एप्लीकेंट का नाम को लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने फादर या गार्जियन का नाम को यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर अपने जो भी कैंडिडेट है उसका मदर का नाम को लिखेंगे और फिर हमें कंप्लीट और कम्युनिटी को सिलेक्ट करेंगे, ST SC OBC किस कैटेगरी के हैं उसको। फिर यहाँ पर कंप्लीट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कंप्लीट पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से इंडियन पोस्ट GDS के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। इसको हमको कॉपी कर लेना है या कहीं पर नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके पश्चात आपको आगे का प्रोसेस आपको करना होगा। तो इस प्रकार से इंडियन पोस्ट GDS भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें आगे का प्रोसेस करना है। इस प्रकार से इसको हमें कॉपी कर लेना है या कहीं पर नोट डाउन करके हमें आगे का प्रोसेस करना होगा। तो आगे का प्रोसेस किस प्रकार से करना है दोस्तों, हमें आपको बैक आने के आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस किस प्रकार से करना है आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से इंडियन पोस्ट GDS के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और पासवर्ड आएगा। इन्हीं रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के पश्चात इंडियन पोस्ट GDS भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए आगे का प्रोसेस करने के लिए।
तो आईडी और पासवर्ड जनरेट होने के पश्चात अब हमें अपना एप्लीकेशन को आगे के प्रोसेस करना है, फिलअप करना है। दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस ऑन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे ग्रामीण डाक सेवक के लिए, तो इस प्रकार से वेबसाइट पर आ जाना है। जो नया वेबसाइट है indiapost.gov.in, उसके पास आपको स्लैश डाल के जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट करके लिख के सर्च करेंगे तो सीधा यही वेबसाइट ओपन होगा। और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सीधा इस वेबसाइट पर आएंगे। लेकिन किस प्रकार से आपको जीडीएस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है डाक सेवक के लिए, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आएंगे, वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुलेगा। खुलने के पश्चात हमें क्लिक हेयर टू रजिस्टर एंड अप्लाई पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू कैंडिडेट है तो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको जैसे यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाने के पश्चात इस प्रकार से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात जैसे कि 5 अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट पर जैसे 5 बार मौका दे रहे हैं, 5 बार में अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से मतलब लॉगिन करने के लिए पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ प्रक्रिया है। यहाँ अगर 5 बार में अगर फॉर्म फिलअप नहीं होता है तब की स्थिति में अगर आप फॉर्म आगे फिलअप करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रोसेस टू लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है जीडीएस के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो यूज़र आईडी बना हुआ है और यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है उसको डालेंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी है आपको यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना जीडीएस डाक सेवक भर्ती के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालेंगे और लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑफिस के लिए लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमें लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से हमारा रजिस्टर जो भी मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई टू लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमें ओटीपी को डालेंगे और वेरीफाई लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से वेरीफाई लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों लॉगिन हो गया है। इस प्रकार से लॉगिन होने के पश्चात आपको अपने सभी बेसिक जानकारी को भरेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026। इसके दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से आपको आना है और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई यहाँ पर आ रहा है, एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अप्लाई के लिए फॉर्म आपको आगे फिलअप करेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर के संबंध में कोई समस्या है तो यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं और माई कंप्लेन। तो इस प्रकार से दोस्तों यह आ रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से करेंगे। फॉर्म को भरने के लिए जैसे हम अप्लाई पर क्लिक किए हैं तो इस प्रकार से आ रहा है जीडीएस के लिए। यहाँ पर अप्लाई फॉर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पर आएगा। फिर यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करें, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी से 2026। इस प्रकार से यहाँ पर जो आ रहा है पहला स्टेप है आपका पर्सनल डिटेल आ रहा है, दूसरा में एजुकेशन डिटेल आएगा, तीसरा में पोस्ट प्रेफरेंस आएगा और पाँचवा में आपका फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो बारी बारी दोस्तों ये यह सभी प्रक्रिया का आपको फिलअप करेंगे। जैसे हम दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है तो बेसिक डिटेल आ रहा है। यहाँ पर आपका नाम आ रहा है, जेंडर मतलब आपके फादर एंड गार्जियन का नाम है, फिर आपके मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आ रहा है, जो हम रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप किए थे वही आ रहा है। यहाँ पर जेंडर आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, आपका ईमेल आईडी और आपका कैटेगरी। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय क्लिक हेयर टू अपडेट, जैसे आप रजिस्ट्रेशन के समय कोई मिस्टेक कर दिए हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू अपडेट एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपका मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर आपका शादी हुआ है कि उसको डालेंगे। फिर PWD BD से आते हैं या नहीं आपको उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसको सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर अपना एम्प्लॉई डिटेल, जैसे आप रोजगार है कि बेरोजगार है उसको यस या नो करके आपको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अपने एड्रेस को फिलअप करेंगे जो भी आपका पता है। यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस है और यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों सेम है तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक लगा देंगे। यहाँ पर जो सेम दिया है यहाँ पर दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा और आपको आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका पिन कोड देना है 6 अंक का, जो आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है उसको डालेंगे। फिर यहाँ पर आपका प्रेजेंट सिटी को डालेंगे, शहर कहाँ है उसको डालेंगे। फिर आपका यहाँ पर स्टेट कौन से राज्य के हैं उसको डालेंगे। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट जिला को मतलब सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से पहले आपको प्रेजेंट को फिलअप करेंगे। फिर आपका जो है परमानेंट एड्रेस सेम रहे तो यहाँ पर टिक लगा देंगे तो आपका यह सेम यह साइड जो है सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको सभी बेसिक जानकारी को भरेंगे। भरने के पश्चात आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना सभी बेसिक डिटेल को भरेंगे। यहाँ पर एड्रेस सेम है तो इस प्रकार से आपको टिक पर लगा देना है प्रेजेंट एड्रेस एज सेम करके। उसके पश्चात आपके सभी एड्रेस सेम हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पर्सनल डिटेल है वो सेव हो चुका है। अब हमें एजुकेशन डिटेल को फिलअप करेंगे। अपना एजुकेशन डिटेल दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर अपने एजुकेशन डिटेल में फिलअप करेंगे तो यहाँ पर SSC मतलब अपना 10वीं का डिटेल को फिलअप करेंगे। तो
दोस्तों इस प्रकार से आपको जहाँ पर पासिंग ईयर है, कहाँ से पास आउट किए हैं, यहाँ पर किस बोर्ड से पास किए हैं, फिर एसएससी मेमो नंबर यहाँ पर दोस्तों आपको फिलअप करेंगे। इंटर एनी वन ऑफ एसएससी मेमो नंबर, एसएससी सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या हॉल टिकट नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों अपना यहाँ पर जो रोल नंबर है या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है जो 10वीं का होता है, या आपका अपना सर्टिफिकेट का नंबर है, उसको मतलब इनमें से किसी भी एक को डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आपका 10वीं का रोल नंबर है या 10वीं का मार्कशीट में जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको डालेंगे, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो एडमिट कार्ड है उसको एडमिट कार्ड नंबर है उसको डाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर एसएससी मेमो नंबर को आपको डालेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्कल पर मतलब सिलेक्ट करेंगे किस, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट द सर्कल वेयर स्टडी सेकेंडरी स्कूल, आप कहाँ से अपने स्कूल को पास आउट किए हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे, और किस ईयर को अपना मतलब जो आपका स्कूल है उसको आप पास आउट किए हैं किस सन में उसको लिखेंगे, किस बोर्ड से आप किए हैं उसको लिखेंगे, और यहाँ पर अपना जो भी एडमिट कार्ड का रोल नंबर है, आपके मार्कशीट का रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या सभी जानकारी को फिलअप करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमको अगर हमें देखना क्लिक है टू नो योर सर्कल, तो इस प्रकार से क्लिक करके भी आपके सर्कल को देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर सर्कल दिया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों द कैंडिडेट हु पास द सेकेंडरी स्कूल इन द फॉलोइंग स्टेट, और यहाँ पर उस जो दे रहे हैं शुड सिलेक्ट द फॉलोइंग सर्कल, आप किस सर्कल से अपना स्टडी को कंप्लीट किए हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़, कौन से सन में हम पास आउट किए हैं उस सन को यहाँ पर अपना सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। फिर उसके पश्चात किस बोर्ड से आप पास आउट किए हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रोल नंबर को डालेंगे। इस प्रकार से आपको एजुकेशन डिटेल फॉर्म को भरेंगे। जैसे यहाँ पर आप किस स्टेट से अपना 10वीं को पास आउट किए हैं उस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, उस स्टेट को, फिर किस ईयर आप अपना 10वीं को पास आउट किए हैं उसको डालेंगे, फिर सिलेक्ट बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10वीं को मतलब पास आउट किए हैं उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। फिर उसके पश्चात यहाँ पर एसएससी मेमो नंबर, आपका रोल नंबर यहाँ पर, या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या हॉल टिकट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, इनमें से किसी एक नंबर को आप लिख सकते हैं जो आपको 10वीं के मार्कशीट में देखने को मिलेगा। फिर इन सभी को फिलअप करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर आ रहा है अपने परसेंट, अपने नंबर को यहाँ पर अपने साइंस में कितना नंबर बना है उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अपने सिलेक्ट को मतलब देख लेना है आपके मार्कशीट में जो जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे और सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आता है मैथमेटिक्स आ रहा है, गणित में आपको कितना नंबर बने उसको सिलेक्ट करेंगे, सोशल साइंस में कितना नंबर बने उसको सिलेक्ट करेंगे मतलब लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे 5 और 6 में, इस प्रकार से उनमें कितना न कितना नंबर बना है उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। और यहाँ पर बोनस मार्क अगर है किसी में भी तो यहाँ पर इंटर करेंगे, और उसके अलावा अगर आपका सीजीपीए है तो यहाँ पर सीजीपीए को इंटर करेंगे। अगर सीजीपीए नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके आपको आगे का, जैसे कि स्टडी एनी एडिशनल लैंग्वेज अदर वन मेंशन, जैसे कोई लैंग्वेज पर आप अगर अध्ययन किए हैं इस प्रकार दोस्तों आपको देख लेना है कोई जैसे अन्य स्टेट का लैंग्वेज है तो उसको यस करेंगे, और यहाँ पर उस सर्कल का लैंग्वेज को और ईयर को और बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करेंगे, और नो पर क्लिक करेंगे तो यही सभी बेसिक जानकारी को आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए दोस्तों इन सभी डिटेल को मैं फिलअप करके आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको आगे का प्रोसेस करेंगे। इस प्रकार से आपको अपना एजुकेशन डिटेल को फिलअप करेंगे। जैसे आपका स्टडी सर्कल किस स्टेट से हुआ है 10वीं, पासिंग किस ईयर हुआ है वह डिटेल को, किस बोर्ड से अपना 10वीं को पास आउट किए हैं। फिर यहाँ पर अपना एसएससी मेमो नंबर को डालेंगे, जैसे आपका रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है या सर्टिफिकेट नंबर या हॉल टिकट नंबर, इनमें से किसी एक को आपको लिखना। जैसे कि आसान होगा अपना रोल नंबर को ही लिखें। फिर यहाँ पर नीचे में आएंगे अपना मार्क डिटेल, इस प्रकार इंटर मार्क ऑब्टेन फॉर ईच सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट में कितना नंबर प्राप्त किए हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें। जैसे साइंस में कितना बना है उसको लिखेंगे, हिंदी में कितना बना है उसको लिखेंगे। यह सभी डिटेल को फिलअप करने के पश्चात मैथमेटिक्स में कितना बना है उसको लिखेंगे, सोशल साइंस में कितना बना हुआ है उसको लिखेंगे। इस प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर फिर यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, आपके 10वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट है उसको देख लेना है। यहाँ पर मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी के अलावा यहाँ पर जैसे जनरल इंग्लिश है तो इंग्लिश में कितना बना है, संस्कृत है या आप कोई अन्य सब्जेक्ट लेकर के पढ़े हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे बैंकिंग है या और अदर आईटी सेक्टर में कौन कौन से लेकर सिलेक्ट किए हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और कितना नंबर बना है उसको मतलब फिलअप करेंगे। और यहाँ पर बोनस नंबर अगर आपको मिला है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं मिला है तो 0 पर डालेंगे और आगे पर बढ़ जाना है। इस प्रकार अगर आपका मार्क डिटेल सीजीपीए है तो यहाँ पर सीजीपीए को इंटर करेंगे। अगर किसी अन्य स्टेट से मतलब किसी अदर लैंग्वेज में भी अगर पढ़ाई किए हैं तो यस करेंगे और उस स्टेट के बारे में डिटेल को लिखेंगे, उस सर्टिफिकेट नंबर के बारे में लिखेंगे। यस करने के बाद अगर नहीं है तो नो पर ही रखने देना है और आपको आगे बढ़ जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यह सभी डिटेल को, एजुकेशन डिटेल को फिलअप करने के पश्चात
सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एजुकेशन डिटेल छत्तीसगढ़ डाक सेवक ग्रामीण डाक सेवक भर्ती इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए एजुकेशन डिटेल इस प्रकार से आपको फिलअप हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब आता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। आप कहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें पोस्ट प्रेफरेंस को देना है, किस सर्कल में आपको डालना है। जैसे आप छत्तीसगढ़ से हैं या मध्य प्रदेश से हैं या यूपी बिहार कहीं से भी हैं, अगर आप अदर स्टेट में डालना चाहते हैं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य स्टेट में डालना चाहते हैं, यहाँ पर उस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हमें छत्तीसगढ़ में डालना है तो हमें छत्तीसगढ़ स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात किस डिवीजन में डालना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा वीडियो है किस डिवीजन के लिए कितना पद आया हुआ है उस वीडियो को देख करके आप देख लेंगे। फिर आपको किस स्टेट या किस डिवीजन में डालना है उसको देख के अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको सिलेक्ट सर्कल करेंगे, जैसे बिहार है, असम है, इस प्रकार से असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर है दोस्तों अरुणाचल मतलब जम्मू एंड कश्मीर। आप हम किस सर्कल में डालना चाहते हैं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को सिलेक्ट करेंगे इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के लिए। उसके पास जो छत्तीसगढ़ में किस डिवीजन में डालना चाहते हैं, जैसे बस्तर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करेंगे जिस भी डिवीजन में डालेंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आ रहा है, किसको आपको पहला देना है, किसको दूसरा देना है, किसको तीसरा देना है, किसको चौथा देना है, इस प्रकार से सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से सर्कल मतलब ऑटोमेटिक से नंबर आ रहा है, उसको आपको केवल सिलेक्ट करते जाना है और आपका पोस्ट प्रेफरेंस आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम पहला पर देंगे किसी को, इस प्रकार से फिर यहाँ पर अगर दूसरा किसको देना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको क्रम से आपको देते जाना है। इस प्रकार से जैसे आप देते जाएंगे क्रम से दोस्तों इस प्रकार से आपको देख लेना है सभी को। यहाँ पर 5 पेज तक आपको जाना होगा और जितना सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी को सिलेक्ट करने के पश्चात और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों इन सभी पोस्ट प्रेफरेंस को फिलअप करके आगे का प्रोसेस करके मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। ये इस तरह से बारी बारी से आपको सिलेक्ट कर लेना है, किसको पहला देना है, किसको दूसरा देना है। इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस देने के पश्चात आपको नीचे की तरफ आना है। इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपका सभी पोस्ट प्रेफरेंस बारी बारी से आ रहा है, इसको आपको देख लेना है। देखने के पश्चात इस प्रकार से दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप अपना फोटो को अपलोड करेंगे यहाँ से और सिग्नेचर को आपका जो फोटो और सिग्नेचर का साइज रहेगा वो 100 KB रहेगा। 100 KB तक आपको रखना है मैक्सिमम, उससे कम आप रख सकते हैं लेकिन 100 KB से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और फोटो का सिग्नेचर का साइज रहेगा 5:2 में रखेंगे, तभी आपका फोटो मतलब सिग्नेचर अपलोड होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले फोटो पर सिलेक्ट करेंगे और आपके मोबाइल से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप अपलोड करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से फोटो को अपलोड करेंगे और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन फॉर्म जो है छत्तीसगढ़ पोस्ट इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए कंफर्म पर क्लिक करेंगे एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म प्रीव्यू के लिए खुल जाएगा। कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पर्सनल डिटेल है वो आ रहा है। पर्सनल डिटेल आने के पश्चात इस प्रकार से हमारा फोटो एड्रेस आ रहा है। एड्रेस आने के पश्चात परमानेंट एड्रेस एकेडमिक डिटेल आ रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर बना है, पोस्ट प्रेफरेंस आ रहा है। पोस्ट प्रेफरेंस को डालने के पश्चात इस प्रकार से हमें सभी डिटेल को देख लेना है एक बार से। देखने के पश्चात अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो एडिट करके उसको आपको सुधार लेना है। अगर आपके फॉर्म में सभी सही है तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमें सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्म कंफर्म सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से कंफर्म प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात आपका फॉर्म कंफर्म सबमिट हो चुका है। इसको देखने के लिए आपको इस प्रकार डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर आने के पश्चात माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्टेटस सबमिटेड आ रहा है, डाउनलोड PDF। आप इस प्रकार से PDF को डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से। दोस्तों इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन पोस्ट GDS डाक सेवक भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।